सूरत आल इमरान आयत नंबर 189 और 190। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ही के लिए तमाम बादशाहत आसमान और ज़मीनों की, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, और बेशक तख्लीक में आसमान और ज़मीन के, वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, और इख्तलाफ यानी मुखालफत में बारी बारी आने जाने में दिन और रात के, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अलबत्ता निशानियां हैं अहले अकल वालों के लिए, लुब्बे लबाब समझने वाले लोगों के लिए। यानी अक्लमंद इंसान जब ज़मीन और आसमान की पैदाइश, सूरज चांद और सितारों की गर्दिश और सियारों के हवाल, दिन रात की आमदो रफ्त के मजबूत और मरतूब निज़ाम में गौर करता है कि किस तरह सब सियारे एक ही मुअय्यन रफ्तार और मुअय्यन कानून के तहत फिजाओं में गर्दिश कर रही हैं, और इनके इस काम में कभी लम्हे भर का फर्क नहीं पड़ता, तो उसे यकीन करना पड़ता है कि ये तमाम तर कारखाना कायनात एक ही कादर मुतलिक और मुख्तार कुल फरमा रवा के हाथ में हो सकता है, जिसने अपनी अजीम कुदरत और इख्तियार से कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ को अपनी अपनी हदूद में जगड़ रखा है। किसी की मजाल नहीं कि वह हदूद से तजावज़ कर सके। अगर इससे अजीमुशान कारीगाह का एक पुर्जा या कोई एक कारिंदा इस मालिकुल मुल्क की कुदरत और तसर्रुफ से बाहर होता, तो कारखाने आलिम का ये मरबूत और मुस्तहकम निज़ाम हरगिज़ कायम ना हो सकता। और फिर यहाँ उलुल अलबाब किसको कहा गया? इससे पता चलता है कि अक्लमंद सिर्फ वो लोग हैं जो इस कारखाने कुदरत में गौर करने के बाद अल्लाह की बेपनाह कुदरत और तसर्रुफ की हकीकत तक पहुँच जाते हैं, और फिर इस एतराफ़ हकीकत के नतीजे में उनके बदन का रुआं रुआं मोहब्बत इलाही में सरशार होकर उसकी हम्दो सना करने लगता है, और हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं और उसकी अजमत का एतराफ़ करते हैं। ये अगली आयात में आप इसको तफसील से देखेंगे। लेकिन जो लोग इस कारखाने कुदरत पे गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि आलिम मादा से बना है, फिर इत्तफाक से यूँ हो गया, फिर इत्तफाक से यूँ हो गया, और इस मजबूत और मरतूब निज़ाम कायनात को महज इत्तफाकियात का नतीजा करार देते हैं, और हरगिज़ अहले अकल वो नहीं हो सकते, क्योंकि इत्तफाक से कभी कभार तो खैर पैदा हो सकता है, लेकिन मुसलसल खैर कभी पैदा नहीं हो सकता। जैसा कि इस कायनात की हर एक चीज़ नहायत खूबी के साथ अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। गोया इस आयत और इस जैसी दूसरी आयात में दाहिया और जो इस तरह की बातें करते हैं उनका रद्द मौजूद है। दीन का तकाजा सिर्फ नमाज रोज़ा ही नहीं बल्कि कायनात पर गौर व फिक्र करना है। इसीलिए कहा उलुल अलबाब यानी अकल कामिल इन्हीं को फरमाया जाएगा, जो कायनात आलिम आसमान और ज़मीन और इनमें समाई हुई तमाम मखलूक़ात ही गौर व फिक्र करके खालिक की सही मार्फत तक पहुँच जाए। जो अपने खालिक और मालिक को न पहचाने वो तो जानवर से भी बदतर है। जानवर भी पहचानते हैं कि मुझे घास दाना कौन देता है, जबकि मालिक उसके सामने आता है तो ये जानवर गर्दन झुका देता है। सिर्फ इंसान ही फिक्र आखिरत से गाफिल है और मारा मारा फिरता है और हक का मुनकर हो जाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।